हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर एकेडमी एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एसवाईजेसी का डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका लेक्चर नंबर 7 है। स्टार्ट करते हैं न्यू सम। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 224। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 224। ध्यान देना, ये नॉर्मल डिसोल्यूशन का लास्ट सम है। इसके बाद एक नया मेथड चालू होगा जिसमें होगा व्हेन वन पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। फिर उसके बाद एक और मेथड होगा व्हेन टू पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, और एक लास्ट मेथड होगा व्हेन ऑल पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। अभी क्या है, एक एक करके समझेंगे, कुछ अलग नहीं है, सेम पोस्टिंग सेम मेथड, बस एक एक एंट्री बढ़ जाएगी तुम्हारी, वो मैं लिख के दूंगा। ठीक है, देखना क्या दिया है। Nestle and Patil were partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2020, on which their balance sheet stood as follows. Capital कहाँ आएगा? PCC. Profit and loss account PCC. Profit and loss भी रिजर्व एंड सरप्लस होता है, PCC में रहेगा। सन्ड्री क्रेडिटर RC, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक सन्ड्री डेटर्स कैश एडवांस CBD। चलो इतना पोस्टिंग है तो पहले पोस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ के सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के एडजस्टमेंट में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम लोग, क्योंकि कुछ परसेंटेज वगैरह में दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, वर्किंग नोट सॉल्व करेंगे, आराम से आंसर आएगा तुमको। ठीक है, चलो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे आरडी में टू सन्ड्री एसेट्स, और यहाँ पे लिखना है बाय सन्ड्री लायबिलिटीज। हाँ चलो बताओ क्या क्या दिया है। पहला कैपिटल कहाँ आएगा? PCC। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कितना है? 1,14,000 ना, 14,000। उसके बाद हाँ 50,000। उसके बाद क्या दिया? प्रॉफिट एंड लॉस भी कहाँ पे आएगा? PCC बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेशियो क्या दिया है? तो बांटो रेशियो में 8,000 को बांटेंगे हम, डिवाइड बाय 4, 4 2 से 8, पहला आएगा 6,000 एंड 2,000। यस, 6,000 2,000। रेशियो को प्लस करके डिवाइड कर देने का, फिर मल्टीप्लाई करने का रेशियो से, आंसर आ जाएगा तुम लोगों को। इसके बाद क्या दिया है? सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ आएगा? RC। सन्ड्री क्रेडिटर कितना है? 32। सिंगल इसलिए डायरेक्ट बाहर लिख लो। उसके बाद क्या दिया? बिल्डिंग का आएगा RD। कितना है बिल्डिंग? 60,000। उसके बाद क्या दिया? मशीनरी कितना दिया है? 50,000। उसके बाद स्टॉक कितना दिया है? 30,30। उसके बाद सन्ड्री डेटर कितना दिया है? वापस बोलो 44। उसके बाद कैश एट बैंक कहाँ आएगा? CBD। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। हो गया ये? प्लस कर लिया 1,74,000, 84,000। डन हो गए। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना एडजस्टमेंट। The firm were dissolved on the above date and the asset were realized as under। क्या दिया है? नेस्ले जो पार्टनर है, नेस्ले took over 50% of the machinery at a discount of 10% and one full stock at a discount of 20%। है नॉर्मल एडजस्टमेंट, बस खाली तुमको परसेंटेज में देके थोड़ा सा हाई फाई कर दिया है बस। ठीक है, करेंगे यहाँ पे वर्किंग नोट करेंगे तो तुमको पता चलेगा। सबसे पहले मशीनरी, एग्जाम में भी आप वर्किंग नोट करके करना, इजी हो जाएगा। पहले बताओ मशीनरी टोटल दिया कितना है? 50,000। इसका 50% वो टेक ओवर कर रहा है ना, 50% कितना हो जाएगा? 25। ये किसने टेक ओवर किया? नेस्ले ने। तो बाकी 50% बैलेंस बचा हुआ है, बचा है कि नहीं? कितना? 25,000। चलो अब इस
ये 50% का कुछ करना नहीं, अभी तो कुछ बोला नहीं, बट लेकिन ये बोला है कि नेरले ने 50% मशीनरी टेकन ओवर कर रहा है, कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 10%। तो 25,000 का 10% कितना होगा? 2,500। 25,000 के ऊपर कितना परसेंट निकालेंगे? 10%, तो 2,500 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब 25,000 में से आप माइनस करोगे 2,500, तो 22,500 बचेगा आपका। मतलब नेरले ने मशीनरी टेक ओवर कितने में किया? 22,500 में। तो आप अमाउंट कितना लिखोगे? 22,500। डिस्काउंट माइनस कर देना है, लिखना नहीं है कोई भी, सब ध्यान देंगे यहाँ पे। देखो क्या हुआ, मशीनरी 50,000 की थी, नेरले ने 50% मशीनरी टेक ओवर किया, तो 50,000 का 50% कितना होता है? 25,000। 25,000 का भी 10% उसने डिस्काउंट दे दिया, मतलब डिस्काउंट में टेक ओवर कर रहा है। तो 25,000 के ऊपर 10% निकाला, 2,500 आया। 25,000 में से 2,500 माइनस कर दो तो 22,500 बचता है। तो नेरले ने मशीन कितने में टेक ओवर किया? 22,500 में। ठीक है, और उसमें कुछ बोला भी है, स्टॉक का भी बोला है। 1/4 स्टॉक एट द डिस्काउंट ऑफ 20%। अगेन निकालेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे ध्यान से। स्टॉक कितना दिया बताओ? स्टॉक का अमाउंट 3030, इसका 1/4 निकालेंगे। 30,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। 4 1 जा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 7,500। तो 3/4 बचेगा। देखो 4 में से 1 निकला तो 3 बचेगा ना, 3/4 कितना होगा? 22,500 बचेगा इसमें। ये बैलेंस है, ऐसा लिख के रखने का, बैलेंस जैसा बता रहा हूँ वैसा फॉलो करेगा ना, तो ये सब में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो डायरेक्ट करने जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, मिस्टेक हो गई। इसलिए लिख के करने का, पहले वर्किंग नोट सॉल्व कर लेने का, फिर लिखने का। अब देखो 1/4 स्टॉक मिल गया अपने को, स्टॉक का 1/4। अब क्या करने का? उसको रिटर्न ऑफ, क्या बोला वहां पे उसने? 20% डिस्काउंट में टेकन ओवर किया है, तो 7,500 के ऊपर 20% निकाल लो, कितना आया? 2 0 0 2 5 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14, 1 15, 1,500 आ रहा है। ठीक है, 1,500। तो 7,500 में से आप 1,500 माइनस कर दोगे तो 0 0 0 6,000। तो नेरले ने स्टॉक कितने में टेकन ओवर किया? 6,000। हमें एक्चुअल अमाउंट पता करना है कि कितने में टेकन ओवर कर रहे हो, इसके लिए हमें कैलकुलेशन बाहर करना पड़ेगा वर्किंग नोट में। समझा क्या किया हमने यहाँ पे? ये आ गया आपका वर्किंग नोट नंबर 2, ये 1 हो गई। अब नेरले, देखो नेरले का हमें पता चल गया कि नेरले ने मशीनरी कितने में टेकन ओवर किया? 22,500 में, और ये स्टॉक कितने में टेकन ओवर किया? 6,000 में। ये हमने पता कर लिया। अब हम इसकी एंट्री पास कर लेंगे। नेरले कौन है? पार्टनर। और ये दोनों क्या है अपने लिए? एसेट टेकन ओवर बाय, क्या एंट्री होती है? पीसीडी एंड आरसी। पीसीडी में लिखेंगे 2 रियलाइजेशन, प्लस करो 22,500 और 6,000, 28,500 हो जाएगा, और पार्टिल में डैश। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? आरसी। आरसी में आप लिखोगे बाय नेरलेस कैपिटल, अंडरलाइन। क्या कह दिया भाई उसका? स्टॉक, मशीनरी है और स्टॉक है। मशीनरी कितने में? 22,500। स्टॉक कितने में? 6,000। प्लस करेंगे तो कितना होगा? 28,500। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? चलो आगे देखते हैं फिर। ये कैसे निकाला पता चला ना? कंडीशन फॉलो करो। पहले मशीनरी लो, मशीनरी का 50% लो, जो भी आएगा उसके अंदर से 10% माइनस कर दो, तो नेरले का पता चलेगा नेरले ने टेकन ओवर कितने में किया। स्टॉक लो, स्टॉक का 1/4 निकालो, 1/4 निकालने के बाद जो भी आएगा उसके अंदर से 20% माइनस कर दो। और ये बैलेंस का भी ऐसे रहने दो, आगे पता चलेगा क्या करना है। आगे पाटिल टुक ओवर द बिल्डिंग एट ₹70,000 एंड डेटर्स वर्थ ₹20,000 एट ₹16,000। पाटिल ने बिल्डिंग 70,000 में टेकन ओवर कर लिया, और डेटर 20 का था, टेकन ओवर कितने में किया? 16,000 में। तो हम लोग लेंगे कौन सा अमाउंट?
16,000। एग्रीड वैल्यू लेंगे ना अपन, हमेशा याद रखना एग्रीड वैल्यू लेना है। बंदा जिस वैल्यू पे एग्री हो रहा है वही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम। बोला गया था 20,000 का डेटर, बट लिया कितने में उसने? 16,000। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इतना पहले कर लेते हैं। तो डेटर और बिल्डिंग अपने लिए होता क्या है? एसेट। अरे पाटिल अपना है कौन? एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्या एंट्री होगी? पीसीडी एंड आरसी। पीसीडी में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, प्लस करो कितना होता है? 86,000। 70,000 प्लस 16,000 86। और सेकेंड इफेक्ट क्या होगा? आरसी। आरसी में लिखेंगे बाय पाटिल्स कैपिटल, अंडरलाइन बिल्डिंग एंड डेटर्स। बिल्डिंग 70,000 में लिया, डेटर्स 16,000 में लिया, प्लस करेंगे 86,000 हो जाएगा। चलो हो गया ये। अब आगे देखो क्या दिया उसी लाइन में, ही ऑल्सो एग्री टू पे क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ये पाटिल ने क्रेडिटर का भी पेमेंट कर रहा है। पाटिल है कौन अपना? क्रेडिटर क्या अपने लिए? लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर। क्या एंट्री होती है? आरडी एंड पीसीसी। आरडी में जाएगा और पीसीसी में जाएगा। 5% डिस्काउंट पे कर रहे हैं। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है? 32,000। 32,000 पे 5%, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 5 0 5 2 10 1 कैरी 1,600। अब 1,600 माइनस कर दो 32,000 में से, 30,400। मतलब हम क्रेडिटर का पेमेंट कितना करेंगे? 30,400। डिस्काउंट दिया रहेगा ना तो सीधी सी बात है माइनस कर देंगे उतना निकाल के। ठीक है, तब क्रेडिटर का पेमेंट कितना करने वाले हो? 30,400। तो 30,400 रुपया। तो यहाँ पे एंट्री क्या होगी बताओ? आरडी एंड पीसीसी में जाएगा ना। पेमेंट कौन कर रहा है? पाटिल कर रहा है। तो लाइबिलिटीज टेकन ओवर बाय पार्टनर टू पाटिल्स कैपिटल, क्या है? क्रेडिटर पे कर रहा है। कितने में क्रेडिटर पे कर रहा है? 30,400। सेकेंड इफेक्ट क्या आएगा? पीसीसी। पीसीसी में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन 30,400। कैश एंड बैंक में क्यों नहीं गया पता चला? पाटिल पे कर रहा है ना, पार्टनर पे कर रहा है। चलो आगे देखते। यस, बैलेंस ऑफ मशीनरी। मशीनरी का जो बैलेंस अमाउंट है उसको हमने 4,000 लॉस में बेच दिया। बैलेंस ऑफ मशीनरी कितना है? 25,000 निकाल के रखा है हमने। इसको हमने बेचा कितने में? 21,000। लॉस इससे मतलब नहीं अपने को लॉस इससे मतलब नहीं। कितने में बेचा? 21। मतलब एसेट रियलाइज हो रहा है। मशीनरी है क्या अपने लिए? एसेट। अब बेच रहे मतलब रियलाइज होगा। तो एसेट रियलाइज की एंट्री क्या होती है? सीबीडी एंड आरसी। सीबीडी एंड आरसी। सीबीडी में लिख देंगे, क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। ये लिखते हैं ना हम लोग उल्टा नाम। कितना भाई? 21,000 का मशीनरी बेचा हमने। लॉस भी इसका देखने की जरूरत नहीं है। आपने 4,000 कम में बेचा तभी तो आपको लॉस हुआ ना। मशीनरी का बैलेंस अमाउंट कितना था? 25,000 था। 4,000 लॉस में बेचा मतलब 4,000 कम में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 21। मतलब 21 आ रहा है ना आपके पास। तो सीबीडी एंड आरसी। सीबीडी में लिखोगे टू रियलाइजेशन एंड आरसी में लिखोगे बाय कैश एंड बैंक और लिखोगे मशीनरी। 21,000 हो गया। अब आगे, बैलेंस ऑफ स्टॉक वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट एंड डेटर रियलाइज एट 95%। ओके, चलो देखते। बैलेंस ऑफ स्टॉक है क्या अपने पास? है ना, 22,500। इसको हमने 10% प्रॉफिट में बेचा। मतलब 10% प्रॉफिट इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। प्रॉफिट है तो ऐड करेंगे, डिस्काउंट है तो क्या करेंगे? माइनस। तो देखो 22,500 पे पहले 10% निकाल लेंगे, 2250। अब 22,500 में 2250 ऐड कर लेंगे,
24,750, मतलब जो है उसको हम कितने में बेच रहे हैं, 24,750 में बेच देंगे। क्लियर है? और डेटर को भी बेच रहे हैं भाई, कितने में बेच रहे हैं, 95% में। बट कौन सा डेटर भाई, तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग नोट डेटर के लिए भी करेंगे हम लोग। वर्किंग नोट नंबर 3, डेटर्स। मुझे बताओ डेटर्स था कितना पूरा, 44,000। ध्यान देना, इसमें से पाटिल ने कुछ तो डेटा टेक ओवर किया था। कितने में डेटा टेक ओवर किया था, 20,000। नोट 16,000 नहीं, 20,000 का डेटा टेक ओवर किया था उसने। एग्रीड वैल्यू 16 है बट रियल वैल्यू तो 20 था ना। तो 24 में से 20,000 गया तो कितना, 44 में से 20,000 गया तो कितना बचेगा आपको, 24,000 बैलेंस है ना। और इसका 95%, 24,000 का 95%। थोड़ा मल्टीप्लाई करना तो 95, 500, 5 4 20, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 400, 4 4 16। क्या कर रहा हूँ, हाँ क्या हुआ, 900, 9 4 36, 3 कैरी, 9 2 18 और 3 21, 22,800, 22,800 डेटर रियलाइज हो रहा है कितने में, 22,800 में। बात समझा? वापस देख लो क्या बोल रहा हूँ। लास्ट वाली एंट्री, बैलेंस ऑफ स्टॉक। बैलेंस ऑफ स्टॉक कितना था भाई, इधर है 22,500। उसको 10% प्रॉफिट में बेच रहे, मतलब 10% इसका निकालेंगे और ऐड कर लेंगे, 24,750। फिर उसके बाद डेटर, टोटल डेटर था 44,000, बराबर। टोटल डेटर 44 था, उसमें से 20,000 का डेटर पाटिल ने टेक ओवर किया है। आप बोलोगे सर 16 में टेक ओवर किया, और 16 एग्रीड वैल्यू है, रियल वैल्यू तो डेटर का 20,000 था, तो 20,000 का डेटर गया ना, तो बचा कितना आपके पास, 24,000 बैलेंस बचा हुआ है। उसको आप रियलाइज कर रहे हो, रियलाइज मतलब बेच रहे हो, ठीक है। डेटर्स को क्या कर रहे हो आप, बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो, 95% में। तब 24,000 का क्या करोगे आप, 95% निकालोगे, तो अमाउंट जो आएगा उतने में आप बेच दोगे, ठीक है। समझा क्या किया? इसका एक और तरीका था कि 24,000 में से 5% भी माइनस करेगा तो भी हो जाएगा 95%। अब माइनस माइनस करना तो अपने को जमता है, इसलिए 95% ही निकालो। कैलकुलेटर होता तो बात अलग होती, ठीक है। हमको दोनों वैल्यू मिल गया। अब बताओ स्टॉक और डेटर अपने लिए है क्या, एसेट क्या हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। तो एंट्री क्या होगी, सीबीडी है ना, सी। दोनों को प्लस करो, कितना हो रहा है, 24,750 प्लस 22,800 प्लस करो, 47,550। सेकेंड इफेक्ट क्या होगा, आरसी में लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक। क्या क्या बेचा हमने, स्टॉक 24,750 एंड क्या है, डेटर्स ना, डेटर्स कितने में बेचा, 22,800 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 47,550। डन हो गया, इतना ही। अच्छा, कंपलसरी वाली एंट्री कौन सी थी, पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखो हो चुका है कि नहीं, हो गया ना, क्रेडिटर था और क्रेडिटर का पेमेंट पांडू ने कर लिया, पाटिल भाव ने कर लिया। समझा क्या, हो गया अपनी। अब क्या करेंगे, टल्ली। चलो टल्ली कर देंगे। 2,14,000। ये क्या कर रहे हैं, मैं यहाँ का क्यों कर रहा हूँ, 2,14,400
2,15,050 तो 2,15,050 बिगर अमाउंट है, ये दोनों साइड लिख देंगे। 650 रुपया डिफरेंस यहीं पे आ रहा है। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन प्रॉफिट, दोनों पार्टनर का नाम नेजले और क्या नाम है उसका? पाटिल। ये प्लस कर लेना, बराबर है ना? चलो बांटो रेशियो में 650 को, 650 को रेशियो में बांट दो। 3:1 है ना शायद? 142.5 मतलब 143 इंटू 3 142 ले लेंगे। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? इसको डिवाइड करके कितना आ रहा है? रुको मैं करता हूँ। 650 डिवाइड बाय 4 है ना रेशियो? 4 1 जा बचा यहाँ पे 2, 4 6 जा 24 बचेगा यहाँ पे 1, 4 2 जा फिर यहाँ पे 2, 4 5 जा 162 इंटू क्या करेंगे 3 162 इंटू क्या करेंगे 1, 3 2 जा 6, 3 6 जा कितना होगा? 20 18 1 कैरी 3 1 3 1 4 162 प्लस करके देखो 650 नहीं हो रहा है। पॉइंट का लफड़ा। यहाँ पे क्या करोगे आप? वन 163 ना? 0.5 का राउंड ऑफ किया ना, 163 ले लेते। चल तू बोलता है तो तेरी भी बात मान लेते। 3 3 9 3 6 18 3 1 और इसको 162 भी लेगा तो भी दिक्कत है। दे दो 1 रुपया मेरे को ही दे दो। कितना आ रहा है? 162.5 आ रहा है ना, तो 162 लेके ही करो, 1-2 रुपए आगे पीछे दे दो और क्या। 163 लेके कर लो, 163 3 3 जा सुनो 2 लेके ही करते, 3 2 जा 6 3 6 जा कितना होगा 18 1 कैरी 3 1 जा 3 1 4 और यहाँ पे क्या लेंगे 3 लेके कर लेते और 1 रुपए इसको क्या करेंगे राउंड अप दे देंगे 487 और यहाँ पे 163। कोई दिक्कत नहीं है, राउंड अप तो पॉइंट की वजह से लफड़ा आ रहा है, इसकी वजह से आपका क्या करोगे हो गया ना 650। एक को 487 मिलेगा 487 और एक को 163, टोटल आपका कितना हो जाएगा 650। कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में 488 दिया तो आप ऐसा रहो, 1-2 रुपया ऊपर नीचे होता है। मैंने 1 रुपया इसको दे दिया नीचे, ऊपर वाले को नहीं दिया, वो लोग ने 2-2 रुपये राउंड ऑफ किए। अपन ने क्या किया गरीबों में बांटा है, 1 रुपया इसको 1 रुपया इसको, जा एक लेस खा लेगा। अब ये प्रॉफिट डेबिट में तो कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना है 487 और 163 20,487
यहाँ का आएगा 28,500 और यहाँ का कितना बताया 487। तो 1,20,487 बिगर अमाउंट है। फटाफट टैली करना, माइनस करो। यहाँ का 86 है 563। ये माइनस करो फटाफट। 86 बिगर अमाउंट है। चलो एक जन इसमें से माइनस करो, एक जन इसको माइनस करो। मोबाइल नंबर किधर का 3437 4563 पाटिल का 3437 बताया उसने। तो इसका माइनस करो ना बाबा, क्यों परेशान कर रहे हो तुम लोग। 91,98,7 यस चलो, काजल ने बताया मतलब राइट ही होगा। क्यों, शाहरुख को बोल देगा फिर मैं। टू कैश एंड बैंक अकाउंट, बाय कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक डेबिट में तो कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में। बाय क्या लिखेंगे, नेरलेस कैपिटल। $91,987 और ये यहाँ पे आ जाएगा 2 पाटिल्स कैपिटल। देखो हार्ड वाला मैं कर लेता हूँ, इजी वाला तुम लोग कर लो। टैली आ रहा है, डन विद द सम। हो गया आपका सम। ठीक है, कोई डाउट्स है तो पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।